अगर आप लोग सभी यहाँ अपनी पूरी चेतना में विराजमान हैं तो मेरे हरे कृष्णा बोलने पर आपके जवाब के द्वारा पता चलेगा कि आप यहाँ चैतन्य होकर बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण। आवाज अभी भी आपकी थोड़ी कम है। हरे कृष्ण। आइए गीता पर मेरे जैसा तुच्छ जीव, अधम जीव, पतित जीव क्या चर्चा कर सकता है। अगर कैमरा आप घुमाते हैं तो देखना। ये तो मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण और मेरे पूज्य गुरुदेव नहीं, उसके बाद आपके बाद की कृपा आशीर्वाद से ऐसा मुमकिन हो पाता है कि मेरी जीवा से भगवान की ये वाणी, भगवान का ये अद्भुत ज्ञान, उनकी कृपा आशीर्वाद से मेरे मुंह से वो शब्द भगवान की कृपा आशीर्वाद से निकलते हैं, अन्यथा मुझे में सामर्थ्य नहीं। तो आइए उस भगवत चर्चा को आरंभ करने से पहले हम कुछ क्षण प्रभु नाम का आश्रय लेकर हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। एक बार मैं गाऊं, जितने लोग यहाँ आप उपस्थित हैं, एक बार मैं गाऊं तो दूसरी बार आप सब इस संकीर्तन में शामिल होइए और मेरे पीछे आप सब कीर्तन में भाग लीजिए। हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गाइए धीरे धीरे जाने का वाले का बड़े भाव जय
शिव सदा गौर भगवती शिवा कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हाथ जोड़ के सब हम मंगलाचरण करेंगे। नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्या हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतिम सेवा यात्रा समाज और हमारे गौरंग गुरुकुल की ओर से आज ये जो गीता की गूंज और श्रीमद् भगवद गीता की लॉन्चिंग का जो प्रोग्राम आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। पंडाल में उपस्थित हमारे आदरणीय पूजनीय प्रभु साई आत्माराम प्रभु जी, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। हमारे महाराज रवि रमेश जी महाराज, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और समस्त वृष्टजन वैष्णवजन और उपस्थित जितने भी हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग युवा, उन सबको व्यासपीठ की ओर से मेरी ओर से बहुत बहुत हरे कृष्ण कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। गीता की गूंज आज पूरे विश्व में
गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से और भी बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष हमारे सनातन संस्कृति में ऐसे महान आचार्य भक्त वृंद हुए हैं जिन्होंने इस भगवत गीता रूपी गूंज को पूरे विश्व में फैलाया है। आज जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भगवत गीता का ये अद्भुत ज्ञान लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के पावन स्थान पर इस गीत को गाकर सुनाया। The song of God, भगवान का ये अद्भुत गीत जो विश्व के हर एक प्राणी को गाना चाहिए, गा नहीं सकता तो उसको इस गीत को सुनना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि हमारा जन्म ही इस गीत को गाने और सुनने के लिए हुआ है तो मैं शायद गलत नहीं हूं। और ये बात सत्य है कि मुझे और आपको जो भगवान ने ये मानव तन दिया है, ये मनुष्य शरीर दिया है, वो मनुष्य शरीर ही इस पावन अद्भुत गीत को गाने और सुनने के लिए दिया। हमारे मानव समाज में भगवत गीता लगभग पिछले 5000 वर्ष से मौजूद है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये भगवत गीता 5000 वर्ष पूर्व ही इस दुनिया में लॉन्च हुई या इस दुनिया में प्रकट हुई। जैसे आज अंतिम सेवा समाज की ओर से, गौरंगा गुरुकुल की ओर से भगवत गीता लॉन्चिंग का प्रोग्राम हुआ, हमारे आदरणीय पूजनीय प्रभु साईं आत्माराम जी के द्वारा। इसी प्रकार से कई बार ये भगवत गीता इस धरती पर लॉन्च होती रही है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में इस गीता को दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, गीता को प्रकट कर रहे हैं। परंतु ये गीता प्राचीन काल से प्रकट होती चली आ रही है। वेद व्यास गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के समस्त वेद शास्त्र अथवा ग्रंथों की रचना की है, उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना से पहले भगवत गीता को प्रकट किया है। सबसे पहले, प्राणों से पहले, वेदांत से पहले, सूत्रों से पहले, इतिहास से पहले उन्होंने भगवत गीता रूपी इस पावन ज्ञान को प्रकट किया, जिसके कुछ प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं। महाभारत ग्रंथ, जो वेद व्यास जी की ही रचना है, और इस महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक हैं, और महाभारत में 4 मर्तबा भगवत गीता को आउट किया गया है। 4 मर्तबा महाभारत में भगवत गीता का वर्णन हुआ। तो इसका मतलब कि भगवत गीता महाभारत से भी पहले प्रकट हुई है। इसी प्रकार ब्रह्म सूत्र में भी स्मृति शब्द से गीता का वर्णन किया गया है। ब्रह्म सूत्र में इसका मतलब यह है कि वेदांत से पहले भी भगवत गीता मौजूद थी। पद्म पुराण में गीता का प्रत्येक अध्याय का महात्म का वर्णन हुआ है। वराह पुराण में भी भगवत गीता का वर्णन हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि भगवत गीता प्राणों से भी पहले प्रकट हुई है। योग विशिष्ट ग्रंथ में 27 श्लोक भगवत गीता के एज इट इज है, जो कि तुम है योग विशिष्ट। तो इसका अर्थ यह है कि योग विशिष्ट से पहले भी भगवत गीता प्रकट हो चुकी थी। और गीता शब्द जो आज
हम सब गीता गीता शब्द कहते हैं, वास्तव में संस्कृत में कोई गीता शब्द नहीं है। वास्तव में संस्कृत में ये गीतू उपनिषद है, गीतोपनिषद, जिसको आज की भाषा में हम गीता कहकर बोलते हैं, पुकारते हैं, और सभी लोग लगभग गीता के नाम से ही इस पावन ग्रंथ को जानते हैं। तो भगवत गीता माने भगवान का गीत, द सॉन्ग ऑफ गॉड। तो भगवत गीता में भगवान ने 5 विषयों पर चर्चा की है, और ये 5 विषय ही इस प्रकृति में सब कुछ इन्हीं 5 चीजों से जुड़ी हुई है। भगवान आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं, जीव के बारे में। भगवान स्वयं के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान काल यानी वक्त के बारे में चर्चा करते हैं इस गीता में, और भगवान कर्म के बारे में चर्चा करते हैं। और भी बहुत सारी डिबेट है इस भगवत गीता में, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 चीजें हैं जिस पर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता की अपनी वाणी के द्वारा इस भगवत गीता रूपी ज्ञान गुंजा रहे हैं, इसकी गूंज को हर ओर फैला रहे हैं। हरे कृष्ण। अर्जुन को जिस जगह भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया वो एक कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहां अर्जुन को अपने नातियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गुरुजनों से, मित्रों से युद्ध लड़ना है। और युद्ध आरंभ होने से पहले ही अर्जुन अपना हौसला हार गया, और अर्जुन इस युद्ध को लड़ने से मना कर रहा है। लेकिन अर्जुन की सबसे अच्छी बात यह थी कि अर्जुन ने पूरी तरह इनकार नहीं किया कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसा कहा जरूर, लेकिन वो रण छोड़कर चले नहीं गए, उस युद्ध भूमि को छोड़कर गए नहीं। और भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि हे कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य के बारे में, अपने धर्म के बारे में शायद ठीक से कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, कोई फैसला नहीं कर पा रहा हूं। तो हे केशव, आप मेरा मार्गदर्शन करो। और मैं आपको किसी नाते से नहीं कि आप मेरे रिलेटिव हो, शिष्यस्तु अहम्, मैं आपका शिष्य होकर आपसे पूछ रहा हूं। तो यहां से एक बात ये पता चलती कि गीता वही समझेगा जो अर्जुन की तरह शिष्य बनेगा, शागिर्द बनेगा, अन्यथा गीता को कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए गीता को कुछ लोग केवल पढ़ते हैं और पढ़ के कहते हैं हमें गीता समझ नहीं आई। अरे भाई, जब आप स्टूडेंट ही नहीं बने हो तो फिर गीता कैसे समझ आएगी? बिना स्टूडेंट बने कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना स्टूडेंट बने कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, बिना स्टूडेंट बने कोई लॉयर नहीं बन सकता, बिना स्टूडेंट बने कोई व्यापारी नहीं बन सकता। कोई भी संसार का पद बिना स्टूडेंट बने जब नहीं मिल सकता, तो फिर भगवत गीता का ज्ञान बिना स्टूडेंट बने कैसे हमें समझ आ सकता है, और कैसे इस ज्ञान को हम जान सकते हैं? तो अर्जुन ने कृष्ण को स्वयं को समर्पण किया, और अर्जुन की उस दिशा को देखकर कृष्ण क्या कहते हैं? सिर्फ कीबोर्ड बजाइए। ओ मेरे हमराही, क्यों मन तेरा घबराए, अब ये साथ न छूटेगा, चाहे जग बैरी हो जाए। अर्जुन के सामने जो खड़े हो रहे हैं बैरी बने, और अर्जुन ने स्वयं को अर्पण किसको कर दिया है? श्री कृष्ण को, भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान को समर्पण कर दिया। इसलिए कृष्ण सबसे पहले तो उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अरे ओ मेरे हमराही, मेरे हमराही, किसको चुना है? अर्जुन ने कृष्ण को चुना है। इसलिए कृष्ण भी इसको कह रहे हैं, ओ मेरे हमराही, क्यों मन तेरा घबराए, अब ये साथ न छूटेगा, चाहे जग बेरी हो जाए। जीवन के अंधियारे
दीपक और मैं ज्योति, तू दीपक और मैं ज्योति, ओ मेरे हमराही, अरे अरे मन तेरा घबराए, अरे अब ये साथ न छूटेगा, चाहे जग में हो जाए। अर्जुन, तूने मुझे अपना अपराध चुन लिया है, अब तेरा मेरा साथ कभी छूटेगा नहीं, और तेरा मार्गदर्शन करूंगा, बस शर्त यह है कि मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहना। उल्फत का साज न छूटे, ये साज बजाते रहना, अरे उल्फत का साज न छूटे, ये साज बजाते रहना। बड़ी सुंदर बात कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, आवाज में मेरी हरदम आवाज मिलाते रहना, अरे आवाज मिलाते रहना, ओ मेरे हमराही, क्यों मन तेरा घबराए, अरे अभी साथ न छूटेगा, चाहे जग बैरी हो जाए, ओ मेरे हमराही, क्यों मन तेरा घबराए, अब ये साथ न छूटेगा, चाहे जग बैरी हो जाए। हम अर्जुन की बात कर रहे थे और हमारे पंडाल में हमारे परमात्मनीय परमदनीय भक्त श्रोमणी अग्रज दास जी उपस्थित हो चुके हैं। कृपया इनके लिए बहुत सारी तालियों के साथ। हरे कृष्ण। तो अर्जुन को ऐसा विश्वास दिलाया मेरे श्री कृष्ण ने, और अर्जुन के लिए भगवान इस भगवत गीता रूपी ज्ञान को, इस ग्रंथ को, इस गीता को प्रकट कर रहे हैं। गीता जो भगवान अर्जुन को सुनाने जा रहे हैं वो क्या है? क्योंकि अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा है कि अब मैं ये युद्ध लड़ूं या नहीं लड़ूं, तो इसलिए गीता क्या है? गीता त्याग से निर्णय की ओर, जब हम कोई निर्णय ना ले पा रहे हो, दुविधा से, क्या है गीता? दुविधा से निर्णय की ओर जाने का रास्ता, निर्णय की ओर जाने का नाम है गीता। विषाद से, क्योंकि अर्जुन को विषाद हो गया, गमहीन हो गया, तो गीता क्या है? गीता विषाद से भगवत प्रसाद की ओर जाने का रास्ता है, विषाद से भगवत प्रसाद की ओर जाने का नाम है गीता। स्वार्थ से परमार्थ की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाने का नाम है, और गीता अभिमान से आत्मा समर्पण, आत्मा समर्पण होने के लिए ये गीता का ज्ञान है। इसलिए गीता ही गीता के लिए कहती है गीता सुगीता कर्तव्य। ये गीता अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए है, ये गीता अपना धर्म पूरा करने के लिए है, और मेरा और आपका ये कर्तव्य है, धर्म है कि हम इस भगवत रूपी गंगा को प्रतिदिन इसका पान करें, इस अमृत को चखें, एक ना एक आधा श्लोक, एक ना एक आधा अध्याय इसको जरूर अध्ययन करें, जरूर अध्ययन। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को शिष्य रूप में, शागिर्द के रूप में समर्पण किया, और जब कोई शिष्य गुरु को समर्पण हो जाए तो गुरु का कर्तव्य, जैसे शिष्य अर्पण करके अपना कर्तव्य पूरा कर देता है, सरेंडर करके गुरु को अपना धर्म पूरा कर लेता है, तो फिर गुरु का धर्म शुरू हो जाता है, गुरु का कर्तव्य शुरू हो जाता है। और गुरु का क्या कर्तव्य है? दो चार पंक्तियों में समझने का प्रयास करते, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे आदरणीय श्रोमणी भक्त दास जी उपस्थित हो चुके हैं। हरे कृष्ण। ओ गुरुदेव
और बेड़ा पार लगाने वाला और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला और नहीं। तो कृष्ण क्या बन गए हैं? गुरु। और अर्जुन जैसा शिष्य, कृष्ण जैसा गुरु। तो फिर तो भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा प्रकट होकर ही रहेगी। तो जब कोई शिष्य गुरु की शरण में आ जाए तो गुरु का पहला कर्तव्य क्या होता है? गुरु का पहला धर्म क्या होता है? कि अपनी शरण में आए शिष्य के माया के बंधन को तोड़े। उसे पहले माया से, जिस माया जगत में वो रह रहा है, उस माया जगत से बाहर निकालने का प्रयास करे। बल्कि प्रयास क्या करे? उसका हाथ पकड़कर निकाले। ओ माया के बंधन तोड़े, प्रभु चरणों में प्रीति जोड़े। माया के बंधन तोड़े, प्रभु चरणों में प्रीति जोड़े। कुकर्मों से मन को मोड़े, सर पाप की मटकी फोड़े। सारे पाप मिटाने वाला और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला और नहीं। ये गुरु का पहला काम। माया के बंधन तोड़े, प्रभु चरणों में प्रीति जोड़े। कुकर्मों से मन को मोड़े, सर पाप की मटकी फोड़े। सारे पाप मिटाने वाला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। तो गुरु का यह पहला कर्तव्य। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पहले उस माया के बंधन को तोड़ा। कि अर्जुन किनको अपना समझ रहे हो? कौन तेरा है? ना तेरा शरीर है, ये शरीर तो तेरा है नहीं है। जब ये तेरा शरीर नहीं है तो ये संबंधी तेरे क्या लगते हैं? ये तेरे क्या है? तो भगवान ने उसके जीव होने का राज उस पर प्रकट किया। तो जिस माया ब्रह्म में हम इस जगत में घूम रहे हैं, उस माया से बाहर निकाला। और उस माया से निकालने के बाद भगवान उसको आत्मा दर्शन करवा रहे हैं, उसकी आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो गुरु का दूसरा कर्तव्य क्या होता है? कि जब उसका शिष्य माया के बंधन से बाहर आ जाए तो तब गुरु का दूसरा कर्तव्य धर्म है कि उसे आत्मा से परिचय कराए। ओ गुरु आत्म रूप कराए, मन से ज्ञान मिटाए। गुरु आत्म ज्ञान कराए, मन से ज्ञान मिटाए। और ये मन का ज्ञान कैसे मिटता है? गीता की कथा सुनाए, मेरे मन की व्यथा मिटाए। गीता की कथा सुनाए, मेरे मन की व्यथा मिटाए। सारे भरम मिटाने वाला और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला और नहीं। गुरु का दूसरा काम उसको आत्मा का ज्ञान करना है। और जब अपनी आत्मा को जान जाएगा तब परमात्मा रूपी ज्ञान उसके ऊपर प्रकट हो सकता है। तो गुरु तीसरा काम यही करता है। ओ गुरु ईश्वर रूप समझाए, सतचित आनंद दर्शाए। ओ गुरु ईश्वर रूप समझाए, गुरु ईश्वर के रूप को, कि भगवान कैसे इस पूरे जगत में रचा बसा है, कैसे प्रकृति पूरी उसके अधीन है, कैसे हर एक जीव उसी के अधीन है। तो गुरु अपने तीसरे कर्तव्य में अपने शिष्य पर अपने रूप को प्रकट करता है, भगवान के रूप को प्रकट करता है। गुरु ईश्वर रूप समझाए, सच्चित आनंद दर्शाए। आनंद में झुला झुलाए और फिर जन्म नहीं कराए। जन्म मरण मिटाने वाला और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला और नहीं। तो ये गुरु का कर्तव्य।
गुरु जीवन में यदि मिल जाए, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए जो गीता रूपी ज्ञान से माया के बंधन को खत्म कर दे, जो आत्मा के बारे में बता दे, जो परमात्मा के भेद को, भगवान के रूप को हमें समझा दे, तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए। फिर चौथा कर्तव्य शिष्य को पूरा कर लेना चाहिए। और क्या हो, ऐसे गुरु की शरण में आओ, राजेश्वर शीश निभाओ और प्रेम से महिमा बढ़ाओ, फिर हर्ष हर्ष गुण गाओ, सारे भरम मिटाने वाला और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला और नहीं। ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए तो जीवन समर्पण कर कर अपने जीवन को उस भगवत रूपी ज्ञान की गूंज से कृतार्थ करके अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए, अपने मानव देह को सफल बना लेना चाहिए, अपने मानव जीवन को सफल बनाते हुए अपने समस्त जीवन को भगवत चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। और भगवान के चरणों में जीवन समर्पण करते हुए ही सदा भगवान का नाम उच्चारण कर पाए। आज लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु भगवान का नाम जपने से बहुत दूर है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी नाम में रुचि है, जो नाम जपते हैं, और जो नाम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए भगवत गीता रूपी इस गूंज को, भगवत रूपी इस ज्ञान को, अगर हम चाहते हैं कि भगवान इस ज्ञान को हम पर सदैव प्रकट करता रहे, भगवान के इस ज्ञान को हम अपनी इस सीमित बुद्धि में समझने के योग्य बने, तो क्या करना होगा? भगवान भी कहते हैं मैं उसी की समझ आता हूँ जिस पर मैं कृपा करता हूँ। और मैं कृपा कब करता हूँ? गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगतम येन माम आयन्ति। ये जब कोई प्रीत से, श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, तब मैं उसको वो बुद्धि योग देता हूँ, तब उसको वो अकल देता हूँ जिसके द्वारा उसके ज्ञान से। तो हमें प्रीत से भजना है, जपना है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ के जीवन में मनुष्य भगवान को भजने से दूर है, जबकि भजना बहुत जरूरी है। अरे मुझसे हरि नाम क्यों नहीं गाते हो, मुझसे हरि नाम क्यों नहीं गाते, अरे नाम जपने से दुख नहीं आते हो, मुझसे हरि नाम क्यों नहीं गाते। अरे सौंप दी जिसने, अरे सौंप दी जिसने नाव गिरधर को, सौंप दी जिसने नाव गिरधर को, हो सौंप दी जिसने नाव गिरधर को, सौंप दी जिसने नाव गिरधर को, अरे फिर कभी डूब हो नहीं पाते हो, फिर कभी डूब हो नहीं पाते। अरे नाम जपने से दुख नहीं आते, मुझसे हरि नाम क्यों नहीं गाते। चाहे रिश्तों पे वार दो खुद को, अरे चाहे रिश्तों पे वार दो खुद को, अरे अंत में काम ही नहीं आते, वो अंत में काम ही नहीं आते। अरे अब तो कर लो विचार दास विषय, अब तो कर लो विचार दास विषय, अरे बीते दिन लौट कर नहीं आते, वो बीते दिन लौट कर नहीं आते। अब विचार करने की बात है कि हम सब विचार करें और इस भगवत रूपी गूंज में अपने जीवन को इस कदर डुबो दें
कि बस इस गीता रूपी गंगा में हमारा तन और मन रम जाए, इस गीता रूपी ज्ञान से हमारा तन और मन सब गीला हो जाए, और ऐसा करने से हमारा जीवन सफल हो। आइए अंत में 2-4 मिनट हमारे नाम संकीर्तन का पुनः आश्रय लेते हुए मैं अपनी वाणी को यही विश्राम दूं। हरे कृष्ण। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई नहीं हो अपना तब हरि नाम जपा करना। अरे जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, अरे जिंदगी के समुंदर में तूफान भी आते रहते हैं। जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। कोई माइक लेना सामने ध्यान देंगे। हरे कृष्ण। सभी लोग ताली का वादन करते हुए 2-3 मिनट हमारे नाम कीर्तन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम सेवा समाज का, गौरंग गुरुकुल और परमादरणीय श्री आत्मानंद प्रभु जी का हमें धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज यहाँ सेवा का मौका दिया। हरे कृष्ण।